तो ये देखिए आधा किलो चना है, ये हमारे घर के चने हैं। तो इनको मैंने पूरी रात भिगो के रख दिया था। इनकी सब्जी बनाएंगे क्योंकि आज हमारे वहाँ मंदिर है त्रिपुर सुंदरी, तो वहाँ पे आज भंडारा है और कन्या भोजन भी है, तो उनके लिए बना रहे हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं सुनीता तिवारी अन्नपूर्णा किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं थोड़ी भंडारा के लिए और कन्या भोजन के लिए खाना बना रही हूँ। तो ये आधा किलो से ज़्यादा चने हैं, ये हमारे घर के चने हैं और इनको अच्छे से मैंने पूरी रात भिगो के रख दिया था, तो अच्छे से फूल गए हैं। अब इनको उबलने रख देते हैं। तो मैंने रात में भिगोने के टाइम पे है ना, इनमें नमक डाल दिया था। तो पर ये वाला पानी अपन उबालने के लिए नहीं रखेंगे, साफ़ पानी से उबालेंगे। तो मैंने फ़िल्टर का साफ़ पानी ले लिया है। अब चने को उबलने रख देते हैं। इसमें क्या करेंगे, एक चुटकी अपन खाने वाला सोडा और थोड़ा सा नमक डाल देंगे, जिससे हमारे चने हैं ना बिल्कुल सॉफ्ट है ना, अच्छे से उबल जाएंगे। तो इसमें मैं आधी चम्मच से थोड़ा सा आधी चम्मच करीब नमक डाल देते हैं। तो ये खाने वाला नमक है और ये बिना लहसुन प्याज का खाना बनेगा आज। और ये एक चुटकी है ना, इसमें सोडा डाल देते हैं। तो ये इसको ढक्कन लगा के मैंने बड़े वाले कुकर में रखे हुए हैं उबालने के लिए, और इनको 3 से 4 सीटी में अच्छे से 3 या 4 सीटी में अच्छे से उबाल लेते हैं। अब क्या करेंगे, आलू ले लेते हैं। तो आलू भी मैंने आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा आलू थे, इनको पहले धो लिया इनको आलूओं को और उबलने रख दिए थे दूसरे कुकर में। अब हमारे चने उबल गए हैं, तो सब्जी बना लेते। तो बड़ी सी कढ़ाई में सब्जी बनानी है, तो बिना लहसुन प्याज की सब्जी है और टमाटर भी नहीं डले हैं। तो इसमें क्या करते हैं, ज़्यादा सा थोड़ा तेल ले लेते हैं अपन। उसके बाद इसमें जीरा और हरी मिर्च का छौंक लगा देते हैं और 4 से 5 चम्मच धना पाउडर और 2 से 3 चम्मच हल्दी डाल दी है। उसके बाद क्या करते हैं, चने हमारे ठंडे हो गए थे बहुत पहले। उसके बाद इनको चने को मैंने टोकनी में निकाल दिया और उसका पानी अलग से रख लिया है सब्जी में डालने के लिए। अब इसमें क्या करते हैं, थोड़ी सी कश्मीरी लाल, आधी से ज़्यादा चम्मच है ना कश्मीरी लाल मिर्च डाल लेते हैं। अगर आपको नहीं डालना हो तो कोई ज़रूरी नहीं है डालना, और आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल के और कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। पर ये कन्या भोजन के लिए बनाया था, इसलिए मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला। तो हमने आलू को छील लिया है, छीलते हुए नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और हम लोग मंदिर में इतनी भीड़ भी थी ना कि हम लोग पूरे से कन्या भोजन का वीडियो भी नहीं बना पाए। तो ये आलू उबल गए थे, तो इनको फोड़ के अपन डाल देते हैं। और पूरे आलू जितने थे मैंने छील लिए और पूरे है ना डाल दिए सब्जी में। तो पहले अपन है ना आलूओं को तल लेते हैं अच्छे से, मसाला जिसमें अच्छे से भिद जाए, पूरा मसाला इसमें अच्छे से भिद जाए। ज़्यादा तेल इसलिए नहीं डाला क्योंकि फिर वो थोड़ा सा तेल वाली सब्ज़ी अच्छी नहीं रहती। अब स्वाद अनुसार मैंने तो 2 चम्मच नमक डाला है, ये जो चम्मच है इसमें 2 चम्मच आप स्वाद अनुसार डाल लेना। उसके हिसाब से इसको नमक को भी अच्छे से मिला देते हैं। अब क्या करते हैं, नमक मैंने मिला दिया। अब है ना जो चने हैं ना, चनों को डाल देते हैं। तो चनों को मैंने छन्नी में रख दिया था, ये जाली है रोटी रखने वाली, उसमें रख दिया था कि जिसमें उसका पानी अलग हो जाए। उसमें थोड़ा थोड़ा करके आधा आधा करके पहले चने में आलू को मिक्स कर लेते हैं। डबल मैंने इसलिए आलू नहीं तले क्योंकि सब्जी में बहुत तेल हो जाता, और फिर है ना कन्या खाती नहीं है ज़्यादा तेल, क्योंकि उनको 10 घर खाने जाना होता है ना, तो वो फिर है ना नहीं खाती हैं। तो वहाँ पे बहुत सारी कन्याएं मिल जाती हैं घर पे, तो बुलाने पे आती नहीं है। तो वहाँ पे मंदिर है बहुत बड़ा, तो वहाँ पे खा लेती हैं कन्याएं, अच्छे से खा लेती हैं। बड़े घर की, गरीब, सभी प्रकार की गरीब कन्याएं थी, गरीब कन्याओं को खिलाया था, मतलब मैंने जा रही हूँ खिलाने के लिए, सॉरी। तो अब ये जो चने का पानी था ना, आलू को चने को अच्छे से मिक्स कर दिए हैं और ये जो चने का पानी था वो डाल दिया मैंने। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पानी देखेंगे ज़्यादा जैसा होगा तो फिर अगर ज़्यादा होगा तो उसको अच्छे से अपन सब्जी को खौला देंगे, और कम होगा तो थोड़ा सा आधी गिलास 1 गिलास करीब, क्योंकि ये चना पानी बहुत सोखता है और ये बहुत मीठे वाले चने हमारे घर में होते हैं। तो इनको है ना अच्छे से उबाल लेते हैं मिक्स करके। तो ये देखिए हमको कुछ भी नहीं डालना पड़ा, ना पानी डालना पड़ा, ना कुछ भी, और सब्ज़ी देखिए कितनी अच्छी बनी है, ग्रेवी वाली। अब इसको क्या करते हैं, सब्जी में धनिया पत्ती डाल के और इसको साइड में थोड़ा ठंडी हो जाएगी तो डिब्बे में निकाल के रख लेंगे। तो सब्जी हमारी ठंडी हो गई, तो ये जो ले जाना है मैंने उसी डिब्बे में सब्जी को निकाल रही हूँ, क्योंकि रख के हैंडल पकड़ के ले जाना पड़ेगा ना। तो ढक्कन वाले डिब्बे में जिसमें गिरे ना, तो ये टाइट ढक्कन वाला डिब्बा है जिसमें हमारी सब्जी टेढ़ी मेढ़ी भी होगी तो गिरेगी नहीं। तो वैसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं हुई।
और उसके बाद ये देखिए इसको 2 मिनट थोड़ा ऐसे खोला के रख देंगे और फिर ढक्कन लगा देंगे। और ये मैंने है ना कम से कम 1 पसेरी करीब आटा गूंदा था, क्योंकि कन्या भोजन और थोड़ा बहुत भंडारा भी दोनों के लिए हो जाएगा। और इसको क्या करते हैं, कढ़ाई मैंने पहले से ही गर्म रखने के लिए रख दी थी कि गर्म हो जाए हमारी कढ़ाई। उसके बाद इसमें पूड़ी सेकेंगे। तो मैंने थोड़ी सी आटा डाल के देखा, पर अभी हमारी कढ़ाई अच्छे से गर्म नहीं हुई है। और उसके बाद पूड़ी बेल लेते हैं। तो एक एक दो दो करके, छोटी बड़ी कैसी पूड़ी आपको कैसी बनाना। तो ये भंडारा की है तो थोड़ी सी बड़ी पूड़ी मैंने बनाई है, घर के लिए तो थोड़ी छोटी ही बनाते हैं अपन। तो ये भंडारा की पूड़ी है तो इनको मैंने थोड़ा थोड़ा बड़ी बनाई है और थोड़ी पतली बनाई है, क्योंकि भंडारा की पूड़ी बड़ी ही रहती है कन्या भोजन की। उसके बाद एक के बाद एक पूरी पूड़ी को बेल लेंगे। लोई अच्छे से तेल लगा लेंगे पटे में, चकले में। हम लोग पटा बोलते हैं, आप लोग चकला बोलते हैं, पर हमारे यहाँ रोटी का पटा बोला जाता है। और इसके बाद पूरी पूड़ियों को ऐसे ही करके एक एक करके बेल देते हैं और साइड में पटा में रख दिया। मैंने पेपर बिछा दिया था कि पेपर पे ही रख लेंगे, पर ये दिखाना था पूड़ियों को, इसलिए मैंने इसको पटे पे ही रखा, क्योंकि पेपर में कहाँ से दिखाते रहेंगे। क्योंकि बहुत सारी पूड़ी सेकनी है तो मैंने गैस को नीचे रख लिया था और नीचे बैठ के ही पूड़ी बेल रही हूँ। और पूरा वीडियो इसलिए शूट नहीं हो रहा है क्योंकि मेरी किचन छोटी बहुत है और मेरा ट्राइपॉड भी छोटा है, इसलिए मेरा पूरा वीडियो शूट नहीं हो पाता है। तो ये हमारी है ना गैस में देखिए कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है, फिर भी अभी अच्छे से नहीं हुई है। तो थोड़ा और मैंने इसको रहने दिया कि अच्छे से गर्म हो जाए। उसके बाद अपन क्या करते हैं, पूड़ियों को तल लेते हैं। तो मैंने 10-15 पूड़ी बेल ली थी। उसके बाद है ना अच्छे से पूड़ियों को तल लेंगे अपन एक एक करके। उसके बाद है ना पूड़ियों को तलने के बाद, तो ये हमारी कढ़ाई अच्छे से गर्म नहीं हुई थी, पर मैंने डाल के देखा कि हो गई होगी शायद, इसलिए। पर अभी अच्छे से हुई नहीं है तो इसलिए सफ़ेद सफ़ेद सी दिख रही है पूड़ी, वाइट वाइट है। तो इसको क्या है था, ये इसको निकाल के फिर कढ़ाई को अच्छे से, फिर मैंने बाद में अच्छे से गर्म कर ली पहले। उसके बाद फिर मैंने बाद में अच्छे से पूड़ियाँ सेकी थी, क्योंकि फ़ैन चल रहा था तो उसके कारण कढ़ाई गर्म नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने फ़ैन ऑफ़ किया। उसके बाद फिर मैंने पूड़ियों को बाद में अच्छे से कढ़ाई गर्म की। उसके बाद फिर पूड़ियों को तला मैंने। तो उसके बाद है ना ये पूड़ी को मेरे को टाइम बहुत लग गया इसको सेकने में, कि अच्छे से थोड़ी सेक जाए, कच्ची ना रहे। तो इसी को सेक रही थी और दिखा रही थी आपको कि ये सेक जाएगी, फिर वो दूसरी पूड़ी सेकेंगे। तो जब तक हमारी इसी में कढ़ाई भी अच्छे से गर्म हो जाएगी, इसलिए मैंने उसको अल्टा पलटा के सेक लिया। अब क्या करते हैं, उसको निकाल दें। फिर मैंने दूसरी पूड़ी तली है। तो ये देखिए अब कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है, तो हल्की ब्राउन ब्राउन सी पूड़ी सिकने लगी हैं। तो मैंने है ना दो तीन तीन इकट्ठी, क्योंकि तेल ज़्यादा है, कढ़ाई भी बड़ी है, तो मैंने दो तीन तीन इकट्ठी पूड़ियाँ तली हैं। तो ये बड़ी बड़ी पूड़ी हैं, फिर भी अच्छे से आ गई और अच्छे से तल भी गई हैं उसमें। तो इनको है ना थोड़ा रोक रोक के सेकना है, क्योंकि जिसमें ये अच्छे से सिक जाए हमारी। और सभी पूड़ियाँ अच्छे से फूल भी गई हैं। ये देखिए, आप देख लीजिए कितनी अच्छे से पूड़ी सिक, मतलब अच्छे से खरी सिक गई हैं, हल्की ब्राउन हो गई हैं। ये देखिए, अब वो ऐसे करके सभी पूड़ियों को तल लेंगे अपन, और तल के रखते जाएंगे। एक बड़ी सी टोकरी निकाली थी मैंने, रोटी पूड़ी रखने वाली बड़ी सी टोकरी है, उसी में पहले एक पूड़ी मैंने जो फर्स्ट वाली सेकी थी वो गाय के लिए निकाल दी, और उसके बाद सभी को ऐसे करके ही सेक ली। और ऐसे दो तीन तीन करके मैंने सारी पूड़ियों को बीच बीच में तलते गई हूँ और बेलती गई हूँ, बेलती गई हूँ। और कम से कम एक पसेरी करीब आटा था, उसकी पूड़ी मैंने बनाई है। तो इसी प्रकार से अभी पूड़ियों को तल लेते हैं। उसके बाद है ना तो ये पूड़ी को सेकने में बहुत टाइम लगा। ये तब फूल नहीं रही थी, क्या हो गया था इसको, तो ये फूल ही नहीं रही थी। मैं बहुत फुलाने की कोशिश कर रही थी कि अच्छे से फूल जाए, पर वो फूली ही नहीं, क्योंकि जैसा भी हो पता नहीं फूट गई थी। तो ये बड़ी सी टोकरी है, उसमें मैंने पेपर बिछा लिया
और पेपर बिछा के सारी पूड़ी इसी में रखती गई हूँ, इसलिए क्योंकि पेपर में जो भी तेल रहेगा ना, पूड़ियों का तेल, तो वो पेपर में सोखते जाएंगे। उसके बाद अपन को कोई जिसमें जब अपन खाएंगे और बच्चों को खिलाएंगे, कन्याओं को, तो उसमें है ना हमको ज़्यादा तेल नहीं रहेगा। तो ऐसे करके सभी पूड़ियों को सेक लेते हैं। उसके बाद है ना, तो ये बड़ी कढ़ाई है ना, इसलिए मैंने इनको दो तीन को इकट्ठा तला है और जल्दी जल्दी निकालती गई हूँ, तलती गई हूँ, निकालती गई हूँ। और क्योंकि मैं अकेली थी, सब लोग हमारे यहाँ घर के सो रहे थे, मैंने अकेले ही पूरा खाना बनाया है और पूरी पूड़ियाँ सब्जी सब मैंने ही बनाई है। तो उसके बाद और सेक लेते हैं अपन पूड़ी को। और सेक के टोकनी में रखते जाएंगे। तो जब अपन टोकनी में रखेंगे ना, पर पूड़ी को निकालते समय थोड़ा सा साइड में लगा लेंगे ना, तो जिससे तेल हमारा पूड़ियों का निथर जाता है, अलग हो जाता है, तो हमारे मुंह में ज़्यादा तेल नहीं रहता है। और इसी प्रकार से ऐसे करके सभी पूड़ियों को सेक लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, सारी पूड़ी मैंने देखिए टोकरी में रखती गई। ये देखिए, तो मैंने इतनी सारी पूड़ी खुद ही बनाई है अपने से और इनको पेपर में रख दिया। अब इनको ढक के रख देंगे जिसमें ये कड़ी ना होए। तो मैंने जो आटा वाली थाली रहती ना, बड़ी वाली, उसमें रख दी। और ये देखिए हमारे यहाँ मंदिर में भीड़ देखिए, ये है त्रिपुर सुंदरी माता। ये सोने का मुकुट बना है उनका, वो सोने का मुकुट पहनी है। तो बहुत भीड़ थी, बड़ी मुश्किल में इतना सा वीडियो बना पाए हैं। भीड़ के कारण बनाने नहीं देते ना, अंदर वीडियो फ़ोटो नहीं खींचने देते, तो बड़ी मुश्किल से इतनी सी फ़ोटो ली उनकी, वो वीडियो थोड़ी सा बनाया। तो कैसी लगी रेसिपी, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रि की। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।